जय हिंद। मिशन नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे। पॉलिटी में हम लोग संविधान का भाग 1 और भाग 2 पढ़ चुके थे, अनुच्छेद 1 से लेकर 11 तक। आज हम लोग उसी सीरीज में आगे पढ़ेंगे भाग 3 के बारे में। भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में जानेंगे आज हम लोग। भाग 1 और भाग 2 नहीं देखें, जो नहीं देखे हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जब तक भाग 1 2 नहीं देखेंगे तब तक ये आगे पढ़ना ठीक नहीं है। सिर्फ कंटिन्यू मतलब एक सीरीज में पढ़ना अच्छा रहेगा। तो आइए जानते हैं आज हम लोग भाग 3 के बारे में, जो मूल अधिकार है। मूल अधिकार हम लोग ऐसा अधिकार है जो हम लोग को जीने की स्वतंत्रता देती है, बोलने की आज़ादी देती है। हम लोग कहीं भी पूरे देश में कहीं घूम सकते हैं, सरकार का विरोध कर सकते हैं, गलत नीतियों का हम लोग विरोध कर सकते हैं, हम लोग कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं व्यापार कर सकते हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़। जितने भी अधिकार है इसी के बारे में पढ़ना है। भाग 3 के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। इसी कारण से भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। ये जो भाग 3 है, भाग 3 यानी कि मूल अधिकार, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है। भाग 3 में मूल अधिकार में हम लोग 1235 अनुच्छेद 1235 तक में पढ़ेंगे। 1235 तक पूरा मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। क्या है कि जो हमारा मूल अधिकार है उसको सरकार या कोई व्यक्ति छीन नहीं सकता है। हमसे ना सरकार ना ही कोई व्यक्ति हमसे हमारा मूल अधिकार को छीन सकता है। अगर कोई हमारा मूल अधिकार को छीनता है उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी करती है हमारे मूल अधिकार को बचाने के लिए। हम लोग डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते, अपील दायर कर सकते हैं। और वहाँ जाकर हम लोग परिवर्तनीय कहने का मतलब हम कोर्ट में जाके अपने मूल अधिकार को डायरेक्ट इन्फोर्स करके भी ले सकते हैं। ये हमारा राइट्स है। तो यही कहता है कि जो भाग 3 है वो परिवर्तनीय है। और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है, इसके 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करती है। इसी कारण से मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कहा जाता है। ठीक है, इतना हम लोग जान गए। आगे देखिए क्या है, हमारे मूल अधिकार को राष्ट्रपति कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं। निलंबित, अभी हम कह रहे थे कि हमारा मूल अधिकार को कुछ छीन नहीं सकता है, चाहे सरकार हो चाहे कोई व्यक्ति हो। लेकिन कभी मान लीजिए कि अभी देश में आपातकाल की स्थिति आ गई, जैसे 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार ने लगाई थी, उस समय अधिकार सबका छीन लिया गया था। वो राष्ट्रपति के कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं देश में विपरीत स्थितियों के अनुसार। ठीक है। और संसद चाहे तो प्रतिबंध, मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। हमको याद होगा जब 2019 में 5 अगस्त 2019 को जब हमारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था, उस समय वहाँ की जो स्थानीय नेता लोग हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब हो चाहे महबूबा मुफ्ती हो, उन लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। मीन्स एक घर के अंदर बंद कर दिया गया था। तो किसी को एक घर के अंदर बंद कर देने का मतलब है उसका अधिकार को लगभग छीन लिया गया था। अगर आपको सिर्फ घर में बंद कर दिया जाए, आपको घूमने फिरने की आज़ादी नहीं दी जाए, तो सोचिए आपका अधिकार क्या होगा। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। अब आगे आइए देखते हैं, अनुच्छेद 12 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। और जो भाग 3 है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारे अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई छीनता है तो उसके लिए हम डायरेक्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करते हुए हमारे संविधान रक्षक, मूल अधिकार का रक्षक बनेगा। इसीलिए रक्षक कहा जाता है। और ये परिवर्तनीय है, वाद्य योग है। कहने का मतलब जाके आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करके इन्फोर्स करा करके आप ले सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति हमें कुछ समय के लिए हमारे मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है।
अब आइए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 में परिभाषा दिया गया है, मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। इसमें अनुच्छेद 12 में एक शब्द आया है राइज। राइज यहाँ कहने का मतलब कोई स्टेटशिप नहीं है। राइज कहने का मतलब यहाँ देश से है, और देश जो है मूल अधिकार से संबंधित, मैंने कहने का मतलब केंद्र सरकार मूल अधिकार से संबंधित कानून बना सकती है, इसके बारे में ये बताया गया है। और कोई भी जो मूल अधिकार है वो हमारे से कोई छीन नहीं सकता है, वो अनुच्छेद 12 में है। समझ गए? अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 13। इसमें है अल्पीकरण। अल्पीकरण मतलब कहने मतलब कम कर देना। ठीक है, मान लिया जाए हमें तो घूमने फिरने की आज़ादी है, लेकिन बिना किसी वजह के किसी को गाली गलौज की करने की तो आज़ादी नहीं है। आप किसी को बेवजह किसी को गाली गलौज करते हैं, कहने अगर करते हैं तो आप उसको मूल अधिकार का हनन कर रहे हैं। तो वैसे समय वैसी परिस्थितियां में आपका जो मूल अधिकार है उसको कम कर दिया जाएगा, उसी में ये अल्पीकरण शब्द आता है। ठीक है, असंगत हो जाने पर मान लीजिए कोई इस तरह से करता है तो वो जो मूल अधिकार उसे असंगत इररिलेवेंट हो जाता है। वैसे परिस्थितियों में आपको जो मूल अधिकार है उसको कम कर दिया जाएगा। और इसमें ये कहा गया है कि जब संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ, उसके पहले अगर कोई ऐसा कानून था जो हमारे मूल अधिकार को छीनता था तो मूल अधिकार पर प्रभाव डालता था, वैसे में संविधान के लागू होने पर वैसे सारे कानून खत्म हो जाएंगे, स्वतः खत्म हो जाएंगे जो हमारे मूल अधिकार पर प्रभाव पड़ता था। ठीक है, और ये भी कहा गया है कि संसद तो केंद्र कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता है संविधान के लागू होने के बावजूद, उसके बाद भी, जिससे कि हमारे मूल अधिकार जो है उस पर प्रभाव पड़े, तो वो हमको कम करे मूल अधिकार को, तो उसे मूल अधिकार को छीनता है। तो ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है सरकार। ठीक है, ये आर्टिकल 13 समझ गए। आप देखते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 इसमें कहा गया है विधि के समझ समानता। ठीक है, विधि की समझ समानता कहने का मतलब कानून सभी वर्गों के लिए बराबर है, ये आर्टिकल 14 कहती है। सबको बराबर तरीके से, सभी को बराबर एक समान नज़र से कानून देखता है। यह है आर्टिकल 14 में। इसमें दो बातें कही गई है। ठीक है, एक इसमें ये जान लेते हैं कि एवी डेसी करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी। इसी के लिए आर्टिकल 14 को एवी डेसी का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, अक्सर पूछता है कि एवी डेसी का सिद्धांत कौन है, तो आर्टिकल 14 हो जाएगा। इसमें दो बातें क्या कही गई है, इसमें देखते हैं। सबसे पहले जो ब्रिटेन है, यूके में ऐसा चलता है कि यूके में कहता है कि विधि या कानून के समझ समानता, कहने का मतलब कि सभी वर्गों के लिए कानून बराबर है, सभी उम्र के लोगों के लिए बराबर है। लेकिन जो यूएसए है, अमेरिका, इसका कहना है कि कानून का समान संरक्षण। ठीक है, समान संरक्षण कहने का मतलब मान लिया जाए कोई एक व्यक्ति है 20 बरस के, इसने हत्या कर दिया। ठीक है, और कोई व्यक्ति है जो 8 बरस का किसी भूल चूक से उससे भी हत्या हो गई, तो क्या दोनों के लिए सज़ा बराबर होगी? नहीं, ऐसे हमारा कानून कहता है। जब आप आईपीसी को आगे हम पढ़ाएंगे, जब आईपीसी की क्लास ले रहे हैं, जब हम लोग सेक्शन 82 और 83 तक पहुंचेंगे तो उसमें बताएंगे। 82 में बाकायदा ये कहा गया है कि कोई भी बच्चा अगर 7 बरस से नीचे है तो अगर उससे कोई अपराध हो जाती है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। ये सेक्शन 82 में कहा गया। और 83 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति 7 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक का है और उससे अगर कोई किसी प्रकार का अपराध हो जाती है तो उसको ये कहा जाता है कि वह अपरिपक्व है, वो समझने की शक्ति उसमें नहीं है, इस कारण से उसको अपराध की श्रेणी में नहीं डाला जाएगा। और इसमें मान लिया जाए, जैसे अक्सर हम लोगों को देखने को मिलता है, मान लिया जाए कि कोई लड़का है, मान लिया 17 साल का, और लड़की भी 17 साल का हो। इस लड़का ने लड़की को लेकर भाग गया,
तो अक्सर ये लोग जो आपस में पकड़ाता है तो अक्सर यही होता है कि लड़की जो है वो अपना बयान बदल देती है अपने घर वालों को दबाव में आकर या जो भी हो। तो ऐसे स्थितियों में जो इसकी सज़ा हो जाती है नाबालिग होने के कारण इसको सुधार गृह में भेज दिया जाता है कि इसको सुधार आए, ठीक है, सुधरने के लिए इसको सुधार गृह में भेज दिया जाए। अगर ये 17 की जगह मान लिया जाए 19 वर्ष का होता, ये बालिग होता और लड़की नाबालिग होती, ऐसे में इसको कानून सजा दे देता, उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन ऐसे परिस्थितियों में नहीं भेजा जाता है। ये है कानून का समान संरक्षण। तो इसी को हम लोग 90% इसी को हम लोग फॉलो करते हैं, यूएसए के कानून का समान संरक्षण, ठीक है। आर्टिकल हम लोग 14 तक देख लिए, अब आगे देखते हैं। चौदह देख लिया, हम लोग 15 देखते हैं। 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। समाज में समानता बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। मान लिया जाए कि कोई मुस्लिम है या फिर हिंदू है, तो उसके साथ आप धर्म के आधार पर भेदभाव सरकार या तो कोई व्यक्ति नहीं कर सकती है। कि ऐसा ना हो कि सरकार ऐसा कानून बना दे जिससे कि हिंदू को फायदा या फिर इस्लाम को, मुस्लिम लोग को ज़्यादा घाटा हो। इस तरह से भेदभाव वाली कानून नहीं बना सकती है। साथ ही साथ आप जाति के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते कि ये नई जाति का है, वो जाति का है। लिंग के आधार पर महिला पुरुष में ज़्यादा भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हाँ, महिलाओं को कुछ हद तक आरक्षण या तो छूट दिया जाता है उस समाज में एक रूपता लाने के लिए, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल 15, समझ गए। अब आर्टिकल 16 में क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में समानता, ठीक है। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी, ठीक है। तो आप तो इसमें कहेंगे कि अगर ऐसा है, सभी को एक नज़र से देखा जाता है, तो फिर आरक्षण क्यों दिया गया है? आरक्षण किस लिए दिया जाता है? चाहे वो जो कैटेगरी वाइज जो किया जाता है, SC ST हो, OBC हो, चाहे महिलाओं को छूट दिया जाता है, तो इसमें ये कहा गया उस समय, जो आप देखिएगा जब संविधान हमारा बन रहा था तो हमारा जो समाज था वो बहुत ही ऊंच नीच था। कुछ लोग बहुत ही आगे बढ़े थे और कुछ लोग बहुत ही नीचे रह गए थे। तो उस कारण से समाज में एक रूपता, एक समान समाज बनाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। उसमें किसी को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया है, उसमें क्या है, जाति के आधार पर, ठीक है, वो कैटेगरी के आधार पर उसके आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ताकि समाज में जो नीचे हैं, इसमें ये खासकर मान लीजिए कोई व्यक्ति, ठीक है, तो इसमें ये कहा गया आरक्षण इसलिए है ताकि इसको पुश करने के लिए हल्का सा पुश कर सके, इसकी बराबरी में धीरे धीरे इसके आ सके। और ये भी तो अपने स्थिति से बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन इसको हल्का आरक्षण से इसको हल्का पुश किया जाएगा ताकि ये धीरे धीरे एक समय ऐसा है जब इसके बराबरी में आ सके। इस कारण से कैटेगरी वाइज आरक्षण की व्यवस्था की गई है और महिलाओं को भी छूट दी जाती है। ये आर्टिकल 16 है कि लोक नियोजन में समानता, ठीक है। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, ठीक है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत है इसमें। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो बन रहा था, उस दौरान आप देखिएगा तो उसमें बहुत ही भारत देश में जो छुआछूत था वो बहुत ही
ज़्यादा स्थिति में था कि मीन्स बहुत ही ज़्यादा छुआछूत को माना जाता था, खासकर गाँव में इसको लेकर, वो जाति नहीं जाति को लेकर बहुत ही छुआछूत होता है। अभी भी कहीं कहीं देखने को ऐसा मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए आर्टिकल 17 में ये मूल अधिकार में रखा गया है कि छुआछूत का अंत किया जाएगा, कोई इसको लेकर छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। फिर भी इसके होते हुए भी जब छुआछूत अंत नहीं हो रहा था तो 1955 में इसको लेकर कानून बना दिया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करते हैं तो वो दंड का भागी होगा, ठीक है। यही बता देते हैं। आर्टिकल 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। पहले लोग देखिएगा महाराजा, बादशाह, सर, नाइटहुड इत्यादि जैसे सरनेम थे, टाइटल, वो सब उपाधि रखा करते थे। इससे क्या है, वो अपने आप को मीन्स बहुत ही बड़ा साबित करना चाहते थे या तो सिद्ध करते थे। इस कारण से फिर वही बात आई थी, समानता लाने के लिए समाज में उपाधियों का अंत किया गया। आप ऐसे टाइटल को नहीं रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपने पढ़ाई किया है, आपने कोई डिग्री ली है, जैसे कि कोई डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, उसके आधार पे आप अपना नाम रख सकते हैं, डॉक्टर फलना कुमार, ठीक है। ऐसे करके आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लिया जाए कोई प्रकार का, किसी प्रकार का आपको अवार्ड मिला हो, चाहे वो भारत रत्न हो, तो आप ऐसा नहीं कि भारत रत्न के आप नाम जोड़ सकते हैं पीछे आगे, ये आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 18 में बताया गया है। हम लोग एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग आज आर्टिकल 12 से लेके 18 तक देखें मूल अधिकार में, ठीक है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये दोनों आर्टिकल को अगर छोड़ दिया जाए तो आप इसमें देखिएगा, इसमें कहा गया है विधि के समझ समानता, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, समाज में समानता हो गया, ठीक है। लोक नियोजन में समानता, छुआछूत का अंत, ये उपाधियों का अंत। इस कारण से इस सभी में देखिएगा समाज में समानता लाने के लिए है, इसीलिए इसे समानता का अधिकार कहा जाता है। समझ गए? अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक को समानता का अधिकार कहा जाता है। एक बार हम लोग शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग आज क्या पढ़े? आर्टिकल 12 में क्या कहा गया, उसमें परिभाषा की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 13 में क्या है, अल्पीकरण की बात आती है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे कि आपको मूल अधिकार पे क्षति पहुंचाए। आर्टिकल 14 में कहता है कि कानून के समझ समानता। आर्टिकल 15 में कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 में कहता है सरकारी नौकरी में समानता। 17 में कहता है कि छुआछूत का अंत किया गया है। 18 में कहता है कि उपाधि आप नहीं रख सकते, उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, आज हम लोग देखें आर्टिकल 12 से लेके 18 तक। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।